धन्यवाद। आज विवेकानंद इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पिपरा कनक से चलकर आए हुए पूर्व न्यायाधीश जनाब सगीर आलम साहब, जो कि विद्यालय के प्रबंधक हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद से उन्होंने स्कूल की स्थापना किया है और स्कूल संचालन का दायित्व संभाल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे हुए हमायतपट्टी थाने के लोकप्रिय यशस्वी थानाध्यक्ष हमारे बड़े भाई संजय कुमार जी, इस विद्यालय के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानाचार्य, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने वाले हमारे मित्र श्री जयप्रकाश वर्मा जी, इस विद्यालय के तमाम उपस्थित अध्यापकगण और सामने इस दर्शक दीर्घा और ऑडियंस दीर्घा में बैठे हुए हमारे प्यारे बच्चे बच्चियों, बालक बालिकाओं, अगर इसमें कोई अभिभावक आया हुआ हो तो उनको भी हम साधुवाद देते हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानाचार्य साहब मीडिया कर्मी लोग नहीं आए हुए हैं, कोई बात नहीं। आप सभी का विद्यालय के प्रांगण में हम स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई जयनारायण चौबे जी, जो आपके विद्यालय के प्रवक्ता है, अध्यापक है। उनका बहुत शानदार संचालन का दायित्व चल रहा है और उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से साधुवाद व्यक्त करते हैं। क्योंकि बच्चे, अभी आपने दो मैम लोगों को सुना, ज्योति मैम अभी यहाँ विराजमान है और अनामिका मैम जा चुकी हैं। अभी आप लोगों ने ज्योति मैम ने यहाँ सिर्फ ज्योति नहीं जलाया, बल्कि उन्होंने जो ज्ञान का ज्योति जलाया है वो जरूर आप लोगों के सीने में उतरा होगा। ज्योति मैम को हम खुदा से और परमपिता परमेश्वर से इस बात की दुआ करेंगे कि आपके ज्ञान को इसी तरह से आगाध बढ़ाते जाएं और लोगों की सेवा करते जाएं। उन्होंने कोट किया था स्वामी विवेकानंद का, चूंकि इस विद्यालय का नाम भारत के महान मनीषी के तौर पर पहचाने जाने वाले विवेकानंद जी के नाम पर हुआ है, इसलिए उन्होंने विवेकानंद जी की जो बहुत ही लोकप्रिय सूक्ति है उन्होंने कोट किया था। और आप लोगों को जानना चाहिए था, उन्होंने जो श्लोक आप लोगों ने पूछा था, आप लोगों ने बता नहीं सके, बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है। बहरहाल विवेकानंद का आज दिन नहीं है। कोई बच्चा बता सकता है क्या विवेकानंद जी का जन्म तिथि कब पड़ता है? कोई बालक, किसी भी क्लास का बच्चा, थोड़ा अपने ज्ञान को आप बिल्डअप करो। बहुत ही शेमफुल मैटर है, याद रखिएगा। 12 जनवरी भारत में यूथ डे, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद को भारत के युवाओं का प्रेरणा स्रोत माना जाता है और उनके जन्म दिवस के अवसर को युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रथा भारत में आज तकरीबन 20 सालों से चल रही है। आप लोग नहीं जानते हैं, इस बात का मुझे अफसोस है। अभी अनामिका मैम ने नारी बालिका सुरक्षा पर बात किया। ये भारत में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शायद ही कोई बालिका या महिला होगी जो शोषणों का शिकार न हुई होगी, छेड़खानी का, फब्तियों का, गलत इशारों का, बैड टच का शिकार नहीं हुई होगी। ये भारत के लिए बड़ी शेमफुल मैटर है। हम कहते हैं इस देश में स्लोगन चलता है, एक नारा चलता है, एक श्लोक है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा गया है यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, देवता विचरण करते हैं। और इसी देश में सबसे ज्यादा हैरेसमेंट नारियों को होता है, बालिकाओं को होता है। इसलिए मैं अनामिका मैम और ज्योति मैम, अनामिका मैम तो जा चुकी हैं, मैं बहुत इन लोगों को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जो ज्ञान की बातें बताई, उससे आपको जीवन में विशेष रूप से मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, उतारना चाहिए। और आप खुद को नहीं जगेंगे, खुद को सुरक्षित नहीं करेंगे तो ऊपर से कोई भी फरिश्ता, कोई भी विधाता आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आएगा। चूंकि टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक तो यह है कि आज बाल दिवस है। चूंकि मैं भी विद्यालय का प्रबंधक हूं, लेकिन व्यस्तता ज्यादा होने के कारण और हमारे मित्र, हमारे बहुत ही अजीज, हमारे हमदर्द
जेपी वर्मा जी ने कहा कि आपके विद्यालय माना है, पहले ही बता दिया था, तो मुझे लगा कि अगर विद्यालय में खोलता हूं आज तो यहाँ मैं अनुपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि एक बार और इन्होंने प्रोग्राम रखा था और उस दिन मेरा स्कूल था, बहुत लोगों ने बुलाया लेकिन मैं आ ना सका। इसकी शिकायत इनको बनी रहती है और मुझे भी इस बात का मलाल रहता है, तो मैं नहीं चाहता था कि ये शिकायत भी इनको दोबारा करने का मौका मिले और मेरे अंदर भी यह मलाल उठे या कसक रहे कि वर्मा जी के बुलाने पर मैं नहीं जा पाता हूं। इसलिए मैंने आज विद्यालय को अपने बंद कर दिया है और आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि जिम्मेदारी हम लोग ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, इंसान पैदा तो होता है स्वतंत्र। इंसान एक समाज शास्त्र का ये बहुत प्रचलित कोट है, इंसान पैदा होता है स्वतंत्र लेकिन उसे बेड़ियां जकड़ लेती हैं। इंसान चारों ओर के बेड़ियों से जकड़ा मिलता है आपको, कहीं परिवार की बंधन है तो कहीं समाज का बंधन है, तो कहीं माता पिता से, कहीं बहुत से लोगों के बंधन को लेकर जीना पड़ता है। उसी बंधन को मैं स्वीकार करते हुए आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। बहुत वक्ता के तौर पर चौबे जी कह रहे थे, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं आप लोगों के बीच का ही जाने वाला हूं। मैं छोटा मोटा आदमी हूं, एक छोटा मोटा स्कूल चलाता हूं। बहरहाल ध्यान दें, ये बाल दिवस, बाल केंद्रित बातें मैं करने के लिए अब आपसे मैं इजाजत चाहता हूं कि आप सुनने को तैयार हैं। अब मैं आप लोगों की बातें आप लोगों से करूंगा, तैयार है? ध्यान दें, ये जो शिक्षा का केंद्र है, ये शिक्षा का केंद्र नहीं है मात्र बच्चों, इसको विद्या का मंदिर कहा जाता है। और याद रखें, हमारे पिताजी हमसे दोहा कहा करते थे, जो विद्या को न पढ़े सो पाछे पछताए, जो विद्या को न पढ़े सो पाछे पछताए, बिगड़े पर गधा बने।